हेलो एवरीवन। चलिए जल्दी से अब देख लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट में आज क्या किस तरीके से काम हुआ और कल किस तरीके से हो सकता है, कल क्या मार्केट में मूवमेंट है। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ वहां पे क्या हुआ था कि हमने एक रेन ट्रायंगल बनाया हुआ था। इसका ब्रेकआउट होना, जब भी मैंने आपको पहले भी बताया था, एक चीज मैं आपको साइकोलॉजी और एक अच्छे से मैं चीज क्लियर कर देता हूँ आपको। कभी भी जब जिस तरीके से मार्केट में ये देखो, मार्केट ने क्या किया, एक डे का टाइम फ्रेम है, इसके अंदर मार्केट ने एक जोन बनाया, ठीक है। अब इस जोन को क्रॉस करने के लिए मार्केट को एक बड़ा गैप अप देना ही पड़ेगा। अगर इस चीज को, अगर इसको तोड़ना है या जब भी एक ऐसे जोन में मार्केट जब फंस जाती है तो उसको तोड़ने के लिए मार्केट में एक गैप अप होना बहुत जरूरी होता है। जब गैप अप से ही वो चीज होती है, ब्रेक होती है, ठीक है। ये हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी कोई ऐसी चीज आती है जहां पर मार्केट रुकता है थोड़ी देर के लिए, मार्केट ये देखो, इस जोन के अंदर जब रुकेगा, इस मार्केट में जब भी रुकेगा, तो एक बड़े मूवमेंट के लिए यहाँ पर मार्केट को गैप अप, बड़ा अच्छे से गैप अप देना ही पड़ेगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा इस पे भी गैप अप आया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इतना आइडिया था कि, पर हम क्या बोलते हैं, अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं करते हैं, इस वजह से हमने इसका बेनिफिट नहीं उठाया। पर हमें इतना क्लियर होगा कि आने वाले टाइम पे हम और अच्छे से हमें अपना ऑल टाइम हाई के पास जा रहे हैं, जो जिसको मैं बहुत अच्छे से वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में देख लिया है, और उसके बाद अब हम 15 मिनट के अंदर इसको लगा देते हैं। तो अब देख लेते हैं कि आज मार्केट में किस तरीके से हुआ काम। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि जिस तरीके से जब मार्केट में बड़ा मूवमेंट आता है, जब भी एक बड़ा मूवमेंट आता है, तो वहां पर क्या होता है कि एक साइडवेज मार्केट होल्ड करती है, ठीक है। हमेशा ऐसे ही होगा। देखो, एक ये अप मूव आया, अप मूव आया तो शार्पली डाउन साइड इस तरीके से आता, तो यहाँ पर हमें देख सकता था कि पोजीशन यहाँ पर होल्ड हुई है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। बट अब इसके अंदर क्या हुआ है कि यहाँ से मार्केट में ऊपर गया और नीचे जो है नहीं आया, अभी इसने होल्ड किया, देन ये एक गैप अप आ गया। तो अभी गैप अप आने की वजह से क्या होगा, जिन्होंने ये पोजीशन होल्ड की थी वहां पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होगी। अब इसमें क्या हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हुई, हमें दिखा प्रॉफिट बुकिंग हुई, पहली कैंडल इसने बता दिया कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती तो यहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल दिखती। तो दूसरी चीजें क्या हुई यहाँ पर कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, और जो जिन्होंने ये पोजीशन होल्ड, जिसने मतलब अभी तक ये जो रैली है इसका बेनिफिट नहीं उठाया, तो अब वो क्या करेंगे, इस रैली के वजह में उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई। तो हमें कहीं ना कहीं से इंडिकेट हो गया था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई और नए बायर इसके अंदर ऐड हो गए। और जब नए बायर ऐड हो जाते हैं तो क्या होता है मार्केट में, इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग, और जब ये ऐड होता है तो ये मार्केट कंफ्यूज हो जाता है और ये साइडवेज में चेंज हो जाता है। तो अब ये आज इस तरीके से मार्केट में काम हो, मैंने दो तीन चीजें आपको, दो चीज क्लियर कर दी कि सबसे पहले जब जोन में होता है उसको ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट को एक बड़ा गैप अप देना जरूरी होता है, या गैप डाउन देना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो ब्रेकआउट जो है वो नहीं होता है, क्योंकि पोजीशंस होल्ड होती हैं तो नहीं हो पाती। तो दूसरी चीज क्या होगा, जब भी बड़ी पोजीशंस होती है तो वहां पर मार्केट कंफ्यूज हो जाता है कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, और कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि जैसे ही मतलब अपने टारगेट या जोन की तरफ जाता है तो एक पोजीशन जो है, एक वन वन साइड रैली आती है, वन साइड रैली हमने देख ली थी। तो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया हो गया था कि आज या कल के अंदर इसके अंदर बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है, और आज 99 क्या 100% कंफर्म था कि आज ये इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से मार्केट हुआ, और यहाँ पर गैप अप होने के बाद ये साइडवेज हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि नए इसके अंदर बायर ऐड हुए। अब क्या होगा, अब आगे बता देता हूँ आपको। तो कल के अंदर क्या होगा, सबसे बड़ी चीज आपको मैं बता देता हूँ, कल हमने क्या देखना है, इसके अंदर हमने एक अभी हमें दिख भी रहा होगा कि मार्केट ने एक ट्राइंगल बनाया। चलो, एक सेकेंड ना। हाँ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बनाई, ठीक है। इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, वहां कहीं ना कहीं हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सबसे पहले कल की तो आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने हमने ये देखना है कि इस तरीके से हमने ये सबसे पहले हमने देखना है कि प्रीमियम, ठीक है। जब भी चांसेस आपको, अगर बेसिक आप अगर मतलब अभी आप नए हो मार्केट के अंदर, तो अभी आपको ये बेनिफिट है कि आपको ये लग गया है कि अब यहाँ पर एक जो है रैली आ सकती है, वो किस तरह की रैली आ सकती है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है ऑप्शन चेन के अंदर। ऑप्शन चेन के अंदर सबसे पहले हमें कंपेयर करना होता है, क्योंकि जिस तरीके से डिके होता है, टाइम डिके होता है, वो बड़ी पोजीशन जो है वो जितना ज्यादा अमाउंट होगा उस पर हमें देखने को मिलेगा कि उस पोजीशन पर ऐड होती हैं और वो टाइम डिके खाने की कोशिश करती हैं। तो सबसे पहले आज क्या हुआ मार्केट के अंदर, कुछ प्रीमियम बहुत ज्यादा डिके हुआ, तो अब जो है ये देखो, एट द मनी में कॉल साइड में कितना है, 113 रुपए, और पुट साइड में कितना है, 130 रुपए, यानी ज्यादा है। सेकंड में देखेंगे 92, यानी 108, यानी पुट साइड में यहाँ पर ज्यादा है। 73, यहाँ पे 89। तो कहीं ना कहीं अभी हमें ये पता चल रहा है
कि कल की पोजीशन जो है अभी मार्केट में, कल की पोजीशन में अगर वो इस तरीके से यहाँ पर, इस तरीके से अगर वो 100 मतलब आज का अगर हाई क्रॉस किया, जैसे मार्केट ने कल आज नॉर्मल मूव में दिया और 160 मतलब 160 के आसपास, 165 के आसपास दिया, तो हम यहाँ पर कंफर्मेशन हो जाएगी कि हम कल के डेट के अंदर हो सकता है कि हम 400 के आसपास सबको देखने को मिले, 380 400 के आसपास, क्योंकि बहुत अच्छे से मूवमेंट करने वाला है यहाँ पर। तो क्योंकि हमें एक मतलब आइडिया हो गया प्रीमियम देख के कि हमें किस तरीके से कल पोजीशंस बनानी है। अभी हमें किस तरीके से कॉल साइड पे ही जाना है, क्योंकि यहाँ पर कॉल साइड का जो प्रीमियम है वो कम है एज कंपेयर पुट साइड। ठीक है, दूसरी चीज हमें सबसे पहले कंफर्मेशन लगी कि हम कॉल साइड में जाएंगे। और दूसरी चीज, एक और चीज क्लियर कर देता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर, हमने एक इंपॉर्टेंट लाइन में क्लियर कर देता हूँ। वीडियो जो है बड़ी होगी, पर इसके अंदर बहुत चीजें लर्निंग आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या हुआ कि एफ आई जो है और डी आई जो है, ठीक है, ये सब बाइंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाइंग कर रहे हैं। तो बाइंग जब कर रहे हैं, मतलब बाइंग नहीं कर रहे, सॉरी, क्या कर रहे हैं? सेलिंग कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, मार्केट वो अपनी पोजीशन को सेल कर रहे हैं, पर मार्केट क्या कर रहा है? ऊपर सेल कर रहे हैं, अभी भी ऊपर। तो कहीं ना कहीं अभी हम उसका वेट कर रहे हैं कि जिस दिन मार्केट ने, जिस दिन एफआई ने और डीआई ने यहाँ पर कैश के अंदर इंटर किया किसी भी स्टॉक में, यानी रिलायंस में किया या एचडीएफसी बैंक ने किया, जिसमें भी एंट्री की होगी, तो वहां पर हमें एक रैली देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये पता लगे, ये अगर हम अभी देख रहे हैं कि यार एफआई और डीआई जो है इतना सेलिंग जोन कर रहा है, इतना अपने पोजीशंस को निकाल रहा है, इतना सेल कर रहा है, पर ये मार्केट फिर भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमारे लिए पॉजिटिव सिनेरियो है। इसके अंदर क्या है कि अगर इसको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल गया तो ये बूस्ट कर जाएगा। तो कल हो सकता है, चांसेस ये है। और जो सेलिंग करते हैं, उसको जो सेलिंग कर रहे हैं उनके लिए जो है कल का दिन बहुत बहुत रिस्की रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम देखो किसी साइड के भी, एक मतलब कॉल साइड में अगर आप सेल करने जाते हो, आप सोचते हो कि इस तरीके से मूवमेंट कर लूंगा, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छे से जो है एक मूवमेंट जो है 3 गुना 4 गुना हो सकते हैं। ठीक है, ये जितना प्रीमियम देख रहे हो आप, किस तरीके से प्रीमियम देख दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, तो हम कल 400 तक का प्रीमियम सोच रहे हैं ना, तो यहाँ तो देखो कितना हो गया, 100, 200, 300। तो कहीं ना कहीं हमारे कल की रेंज ये है, 320 40 भी अगर ये पहुंच गया, तो ये 35 का आपको कम से कम, 36 का जो है ना, ये आपको कम से कम 130 20 दिखेगा। तो 130 20 का मतलब समझ रहे हो कितना गुना हो जाता है। तो इस तरीके से आपको कल बूस्ट दिख सकता है। तो कल ऑप्शन सेलिंग के भाई थोड़ा रिस्क कम लें, क्योंकि कल ब्लास्ट हो सकता है। तो इस तरीके से हमने, अब सबसे पहले हम अपने जोन लगा लेते हैं। तो कुछ जोन थे हमारे यहाँ पर, देखो मैंने किस तरीके से जोन किया मार्केट में, काम भी अच्छे से किया। तो अभी देखिए, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से काम मार्केट में हमें जोन में काम करता हुआ देखने को हमें मिला। अब इसके अंदर हमने क्या मूवमेंट लेनी है, अब इसको हम कर देते हैं रिमूव, क्योंकि इसमें बड़ी पोजीशन जो है हमारी, ये जो जोन दिख रहा है, इस जोन को ब्रेकआउट दे दिया है, तो अब हम नीचे की तरफ यहाँ पर नहीं रहेंगे, तो हमने रिमूव कर दिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वन साइड में, हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि वन साइड, मतलब ओवरऑल ट्रेंड पे ही मैं काम करता हूँ। तो सबसे पहले एक जोन रहेगा, हाँ इंपॉर्टेंट जोन, जो इसका हाई रहेगा। तो अभी मैं एक बार लाइन खींच देता हूँ। ये देखो, 3 4 दिन लाइन में खींचता हूँ हमेशा, तो अभी एक लाइन में खींच देता हूँ। ठीक है, ओके। अगर इसको मार्केट खुला है, तो हम कल कितनी तारीख हो जाएगी? 10, तो 11 9, हाँ, 9 बंद हो गया, बस एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हाई इसका? हाँ, एक मिनट, इसका हाई है 25 143 के आसपास ना। आज का हाई जो है इतना ही है, 160 है। इसका आज का हाई है 160। ठीक है, तो हमने एक लाइन खींच दी 160 के पास। तो हमने एक लाइन खींच दी यहाँ पर 160 के आसपास, ये एक लाइन खींच दी। ठीक है, ये हाई हो गया इसका। और ठीक है, इम्पोर्टेंट, इस हाई को क्रॉस करता है तो सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा 400 के आसपास का। इस तरीके से देखो, मैं किस पे बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको बता दूँ। ठीक है, हाँ। तो अभी मैं क्या क्यों बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन डाटा बेस बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, अभी इसके अंदर मार्केट में क्या सिनेरियो बैठा हुआ।
कि सबसे पहले स्ट्रॉन्ग 25,100 के आसपास बना हुआ है, और जो अभी इंट्राडे के अंदर जो पोजीशन सेट हुई है, जो अभी मतलब इस वे की, मतलब आपको मान के चलो कि एक्सपायरी से पहले पहले 25,500 तक मार्केट को जाना है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कुछ पोजीशन जो है अपनी 25,400 के आसपास बनाई है, और कुछ पोजीशन बनाई है 25,200 के आसपास। जब 25,200 यानी 160 के आसपास आ जाएगा तो अपने हाई पे पहुंच जाएगा आज के। और यहाँ पर स्टेबल होकर जब ये निकलेगा तो 90 क्या 100% ये है कि 25,200 को हम क्रॉस कर देंगे। जब ये सिनेरियो कर देंगे तो यहाँ पे एक रैली आपको 200 पॉइंट की बहुत अच्छी से और बहुत तेजी से देखने को मिलेगी। तो हमने एक लाइन खींच दी है कि यहाँ पर एक जैसे ही 200 का पॉइंट जब आएगा, मतलब इसको हाई को क्रॉस करेगा, तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। और 200 पे एक बार मार्केट रुकने की कोशिश करेगा, पर यहाँ पर 200 होगा और 25,400 के आसपास कल हम जाने वाले हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं कल की। थैंक यू।